प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसजी एकेडमी में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का एक बढ़िया सा पेपर और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जीव विज्ञान में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने आपको रसायन विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी और जो आपका फिजिक्स का है पेपर कराया था, लेकिन जीव विज्ञान का हमारा पहला पेपर है। तो आइए देखते हैं जो जीव विज्ञान में आपके जो है बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो भी प्रश्न होंगे आपके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, तो आप सभी प्रश्नों को नोट करिएगा और इनको तैयार करते चलिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपके जीव विज्ञान में पूछे जाते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपका बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला दिया है सही। आपका पहले में आपका बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 4 से 5 लगभग पूछे रहेंगे। तो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, यानी आपका जो भ्रूणपोष होता है उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? आपकी अगुणित, दूसरा है द्विगुणित, तीसरा है त्रिगुणित, चौथा है चौगुणित। तो जो आपका भ्रूणपोष होता है उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो आपका अगुणित होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है एकदम सही होगा। यानी कि भ्रूणकोष की कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो आपका त्रिगुणित होती हैं। अगला यानी दूसरा वाला यानी ख वाला जो प्रश्न है, मधुप के नर ड्रोन पुरुष मधुप में क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी मधुप के नर ड्रोन यानी कि पुरुष मधुप में क्रोमोसोम की आपकी संख्या कितनी होती है? तो आपका जो आंसर है आपका 32, दूसरा है 64, तीसरा दिया है 8 और चौथा दिया है 16। तो जो आपका मधुप के यानी मधुमक्खी के नर ड्रोन में क्रोमोसोम की संख्या होती है, पुरुष मधुप में आपका दिया है तो 16 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम सही होगा, यानी 16 जो दिया है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी तीसरा प्रश्न है विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ, यानी आपका जो विषाणु होता है इसका अनुवांशिक पदार्थ क्या है? आपका डीएनए अथवा आरएनए, दूसरा है केवल आरएनए, तीसरा है केवल डीएनए, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए अथवा आरएनए दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो आपका दिया है एकदम सही होगा, यानी डीएनए अथवा आरएनए जो है आपका एकदम सही उत्तर होगा। अगला यानी घ वाला जो प्रश्न है जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, यानी इन चारों में से आपका जो है जन्मजात उपापचयी त्रुटि कौन सा है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, आपका वरानता, तीसरा है हीमोफीलिया, चौथा है अरक्तता। तो आपका जन्मजात उपापचयी जो त्रुटि है इनमें से आपकी कौन सी है? तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो आपका दिया एकदम सही होगा, यानी जन्मजात उपापचयी त्रुटि कौन सी है? तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। अब देखेंगे आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गया है, क्योंकि आपका बायोलॉजी में केवल 4 जो है बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपका लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न और अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो इस समय सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपका अतु लघु उत्तरी प्रश्न और देखेंगे किस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये जो सभी क्वेश्चन है यहाँ से प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जाएंगे। जो आपका 3 मार्च का बायोलॉजी का पेपर होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा और लिख करके जो है इनका आंसर तैयार कर जाइएगा। इसमें दूसरे का क है पहला, फाइलेरिया रोग के रोगाकारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। यानी आपका जो फाइलेरिया रोग होता है उसके रोगाकारक के जंतु वैज्ञानिक का आपको नाम लिखना रहेगा। दूसरा है डीएनए एवं आरएनए में कोई एक अंतर लिखिए। यहाँ पर 1 नंबर का पूछा है आपसे, इसीलिए कोई एक अंतर लिखा है, लेकिन आप लोग क्या करिएगा इसके 3 से 4 अंतर तैयार करिएगा, क्योंकि आपको कभी कभी ये प्रश्न 3 नंबर 4 नंबर में पूछता है, तो वहाँ पर 3 से 4 अंतर पूछता है। तो आप लोग 3 से 4 अंतर इसके तैयार करिएगा। ग वाला है किन्हीं दो जैव विविधता तपस्थल के नाम लिखिए। यानी किन्हीं दो जो है जैव विविधता तपस्थल जो है उनके नाम लिखने रहेंगे। अगला है मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो आपका मानव वृषण में जो है सर्टोली किस कोशिकाओं का क्या कार्य होता है ये आपसे पूछेगा। अगला है डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? यानी आपका जो डीएनए अणु होता है उसको कौन सा एंजाइम तोड़ता है? ये भी आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल पूछा जाता है। और एक आपके ये था डीएनए एवं आरएनए में कोई एक अंतर लिखो, लेकिन हम कहेंगे आप यहाँ से 3 से 4 अंतर इसके तैयार करिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखेंगे अगला आपका लघु उत्तरी प्रश्न, यानी कि तीसरा से आपका शुरू होता है जो लघु उत्तरी प्रश्न। तो इसमें आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं। इसमें देखेंगे डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए, और ये भी जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो इसे भी आप लोग जो है एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, और जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड जो इकाई होते हैं उनके आपको नाम लिखने रहेंगे। अगला है खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी आपका जो खाद्य श्रृंखला होता है उसका आपको सचित्र वर्णन करने के लिए पूछेगा। ग में दिया है आणविक जीवन विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? यानी आपका जो आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत होते हैं उससे आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना रहेगा।
अगला देखेंगे यानी घ वाला प्रश्न। तो घ वाला है मच्छरों से होने वाली किसी एक रोग का नाम लिखिए तथा उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। यानी मच्छरों से आपको होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखना रहेगा, उसके बाद उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन करना रहेगा। अगला में दिया है जैव सूचना विज्ञान क्या है, यानी आपका जैव सूचना जो विज्ञान है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। अब जो आपका चौथा वाला प्रश्न आता है इसमें 4 प्रश्न पूछते हैं और ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार 2 रहता है, यानी कि ये जो होते हैं 3-3 नंबर के आपके होते हैं। तो इसमें पहला पूछा है कि परागकण में जंतुओं की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए और इसमें जितने भी प्रश्न आपके हम बता रहे हैं सभी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप जो है बढ़िया से एकदम तैयार करिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो परागकण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। दूसरा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, यानी ये द्विबीजपत्री भ्रूण जो होता है उसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले हमने जो बायोलॉजी की क्लास कराई थी उसमें भी आपको ये प्रश्न बताया था। और अगला और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक कि अपूर्ण प्रवाहिता क्या है, उदाहरण सहित लिख समझाइए। यानी आपका जो अपूर्ण प्रवाहिता है वो क्या है उसको आपको उदाहरण सही समझाना है, यानी अपूर्ण प्रवाहिता को बताना रहेगा और इसका उदाहरण भी। अगला यानी घ वाला है जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी जो जैव उर्वरक होते हैं वो कैसे मृदा की जो उर्वरकता होती है इनको बढ़ाते हैं, ये आपको बताना रहेगा। अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। तो पांचवें वाले जो भी आपके प्रश्न होते हैं इसमें भी 4 प्रश्न होते हैं और इसमें भी प्रत्येक 3-3 नंबर के होते हैं। तो पहला है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी आपका जो हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत है इसको आपको एकदम बढ़िया से तैयार कर जाना है। तो हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो इसको आपको बढ़िया से तैयार कर जाना है। अगला ख वाला है वी फंक्शन की व्याख्या कीजिए, यानी आपका जो वी फंक्शन है इसकी आपको व्याख्या करने के लिए देगा, तो इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार कर जाइएगा। अगला है सहलगनता पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये कभी कभी पूछा जाता है, तो इसे आप अगर नहीं भी तैयार करते हैं लेकिन तैयार कर लीजिएगा, आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इस बार भी पूछने की जो है प्रबल संभावना है। अगला घ में है स्त्री अंडाशय के आरेखित काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, तो इसको भी आप लोग जो है एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा कि स्त्री अंडाशय के आरेखित काट का निम्नलिखित चित्र बनाइए, यानी नामांकित चित्र, यानी जिस पर नाम अंकित हो वो ऐसा चित्र आपको बनाना रहेगा। अब देखेंगे छठवां वाला। छठवें वाले में भी आपको 4 प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जो आपके प्रत्येक 3-3 नंबर के होते हैं। पहला है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी जो आपका बायोगैस का उत्पादन होता है उसमें सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका रहती है उसका आपको वर्णन करना रहेगा। दूसरा आपका है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए। तो ये आपका जो प्रश्न है, जैसे डीएनए पर हमने बहुत सारे आपको प्रश्न बता दिए जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो इसको आप लोग एकदम गौर करिएगा क्योंकि जिस भी प्रश्न को हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस पर आप लोग बहुत ही अच्छे से गौर करिएगा और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोगों को बताइए। इस प्रश्न को एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अगला है ग वाला आदि मानव ऑस्ट्रेलोपिथेसिन पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी आपका आदि मानव जो होता है ऑस्ट्रेलोपिथेसिन पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आपको देगा। घ में दिया है सहोपकारिता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, यानी आपका जो सहोपकारिता है वो क्या होता है इसकी आपको उदाहरण सहित जो है व्याख्या करना रहेगा। अब जो आपका 7वां प्रश्न है यहाँ से आ जाएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और 7वां 8वां 9वां जो होते हैं 3 प्रश्न आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और ये जो होते हैं 5-5 नंबर के होते हैं। इसमें आपको एक फायदा रहता है कि इसमें आपको अथवा करके ऑप्शन मिले रहते हैं, इसमें कोई एक आपको करना रहता है, तो आपको अगर एक नहीं आता है दूसरा आप कर सकते हैं। जैसे 7वें का पहला है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर विस्तृत विवरण दीजिए, यानी आपको जो रासायनिक उर्वरक होते हैं और कीटनाशकों के उपयोग को जो है कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर विस्तृत आपको वर्णन दीजिए। ये करिए आप या अथवा में इसको करिए, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो अथवा में इसको कर लीजिए। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, यानी दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। अगला यानी 8वां वाला प्रश्न देखेंगे तो इसमें भी आपको कोई एक ही करना रहता है और ये जो आपका प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि मानव जीनोम के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप इस प्रश्न को जो एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा क्योंकि आपका 2025 में भी यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में आप इसको कर सकते हैं विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन कीजिए। तो आपके जो दोनों में से कोई एक प्रश्न करना रहता है, इसलिए हम आपको 2 प्रश्नों का ऑप्शन दे करके बता रहे हैं कि आपको जो पेपर मिलेगा ऐसा ही मिलेगा और इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका ऊपर वाला जो प्रश्न था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब देखेंगे 9वां वाला यानी अंतिम प्रश्न। इतने ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो अंतिम प्रश्न है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। आपका जो है मेंडली विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी जो मेंडली विकार आपका है उसका विस्तार से वर्णन करने के लिए आपसे पूछेगा। या फिर अथवा में परितंत्र की परिभाषा दीजिए, इसके जैविक एवं अजैविक घटकों का चित्र सहित वर्णन कीजिए, यानी आपका परितंत्र की परिभाषा लिखना रहेगा। या और उसके बाद इसके जैविक एवं अजैविक जो घटक होते हैं उसकी चित्र की सहायता से आपको वर्णन करना रहेगा। बाकी इसी प्रकार से जो है आपको बोर्ड एग्जाम में जो है पेपर मिलता है, और आपके क्वेश्चन जिसने हमने आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताया इसमें से, उसको तो आप लोग एकदम पहले तैयार करिएगा, क्योंकि वे क्वेश्चन जो हैं आपके लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने उनको वेरी इंपॉर्टेंट नोट किया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम बढ़िया लगा होगा और ज़बरदस्त लगा होगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में हम आपके बोर्ड एग्जाम से जुड़ी जो भी आपको अपडेट हो और क्वेश्चन हो, सब इसी चैनल पर कराते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जो है ऐसी क्लासेस चाहिए जहाँ पर आपको आंसर मिले, सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर क्लास चले, तो आप हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर प्रॉपर हर सब्जेक्ट की जो है क्लास वाइज जो है आपको वीडियो बनाई जाती है, यानी कि आपको क्लास वाइज पूरा दिया रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और क्लास 12 का ही। तो आप लोग जो है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको आंसर के साथ जो है पूरी क्लासेस मिल रही हैं।